अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आर्य हियर। आज हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जो CGL ने 2025 में पूछी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंडी शॉप है जिसमें ओनर ने 3 कैंडीज़ को परचेज़ किया था। पहली वाली रेड कैंडी है, उसने 3 कैंडीज़ 15 रुपये की ली है, ओके ये। और ब्लू वाली 4 कैंडीज़ उसने 18 रुपये की ली है, और ग्रीन वाली 5 कैंडीज़ उसने 22 रुपये की ली है। अगर वो मिक्स कर देता है सारों को 1:1:2 की रेशो में और सेल करता है 2 कैंडीज़ 10 रुपये की, सो बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा परसेंटेज में। ओके, सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि उसने 3 कैंडीज़ जो रेड वाली ली थी वो 15 की ली थी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरीके से ब्लू वाली 4 18 की, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 4.5। और ग्रीन वाली ली उसने 5 22 की, सो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4.4। रेड ब्लू और ग्रीन को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 5 4.5 4.4 जो हमने ऊपर सॉल्व किया था। और रेशियो मिक्स करके उसने दी हुई थी 1:1:2। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 × 1 = 5, ये आ जाएगा 4.5 एंड ये आ जाएगा 8.8। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर वो 2 को 10 में बेचता है, मतलब 2 की सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 = 10, तो हमें देखना होगा कि अगर वो 2 ही कैंडीज़ को परचेज़ करता तो वो कितने के करता। तो हमें ओवरऑल का पता है, जब हम इन सभी को प्लस करेंगे, लेट मी शो यू गाइस। अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे 5 4.5 एंड 8.8, तो टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आएगा जो उसने परचेज़ की थी, वो ये क्वांटिटी है रेशियोज़ में दी हुई है जो, ठीक है। तो ये उसका प्राइस दिया हुआ था जो उसने परचेज़ किया हुआ था, और इन क्वांटिटीज़ के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये रेशियो आई थी 5:4.5:8.8। सो इन सभी को प्लस करके जो मिक्सचर बनता है उसकी आती है वैल्यू 18.3, ठीक है। और अगर हमने कॉस्ट प्राइस 2 की निकालनी है तो 18.3 को डिवाइड करना है कि 2 के साथ, क्योंकि 2 कैंडीज़ का निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 18.3 के साथ, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.15, जो कि ये, ठीक है। सेलिंग प्राइस 2 की कितनी दी हुई है, 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। सो सेलिंग प्राइस कितना दिया, 2 का 10 माइनस 2 का परचेजिंग पावर कितनी आई है हमारी 9.15 अपॉन, फिर से नीचे आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस ही 9.15, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो कि एक सिंपल फार्मूला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने का। सो इससे सारा सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.29%। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, कहता है एक फ्रूट सेलर है जिसने सेल किया है एट द लॉस ऑफ 5% के लॉस पे, ठीक है, 5% के लॉस पे ऑन द कॉस्ट प्राइस। और उसने एक गलत वेट मेज़र का, एक बेईमान व्यापारी है फ्रूट सेलर सॉरी, उसने वेट का भी गलत इस्तेमाल किया, उसने 20% लेस का इस्तेमाल किया एक्चुअल वेट से। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें उसने दिया था 5% का, तो 5/100 जो कि जिसकी वैल्यू आएगी 1/20। सो लॉस था तो 20 से कितनी वैल्यू जाएगी 19, और उसने गलत वेट मेज़र यूज़ किया था। सो वो कितना था, वो आया था उसने 20% का किया था, राइट। एक मिनट, क्वेश्चन मुझे देखने दो। हाँ, 20% का किया था, तो वो 21/20 की वैल्यू कितनी आती है 1/5। सो 4 का वो इस्तेमाल कर रहा था और उसे दिखा कितना रहा था 5 का, ठीक है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 का 5 और ये 4 के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पे आ जाएगी 19। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 3/16, मतलब ये कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगी नीचे फिर से इंटू 100, जो सिंपल फार्मूला है, ठीक है। 3/16 दोनों का डिफरेंस, नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस, राइट, 16, एंड दिस इज सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो ओवरऑल आया है। सो इससे सॉल्व जब हम करेंगे पूरा, तो वैल्यू हमारी आ रही है 18.75 नीचे वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 इज इक्वल टू द टोटल लॉस इनकर्ड व्हेन इट सोल्ड फॉर 1800। मतलब कोई एक कॉस्ट प्राइस है, जब हम उसे प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं तो वो 2200 का बिकता है, और जब हम लॉस के ऊपर बेचते हैं, मतलब जब हमें नुकसान होता है, तो वो 1800 का बिकता है। तो बताओ अगर हम उसको 2050 में बेचेंगे तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, मतलब उसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितनी होगी। सो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि कॉस्ट प्राइस ये है, अगर वो प्रॉफिट में बिकता है तो 2200 का, और जब वो लॉस में बिकता है तो 1800 का, ठीक है।
दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। 2200 में से जब हम 1800 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 400, ठीक है। 400 को 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, और 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 200, वो किसी में अगर आप लॉस से निकालते हो तो लॉस में प्लस करके कॉस्ट प्राइस के ऊपर जाएंगे, और अगर आप प्रॉफिट से निकालते हो तो प्रॉफिट में माइनस करके जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स में एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वही 200 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस आएगी। यहाँ से 200 जब माइनस कर लो, फिर यहाँ पे 200 प्लस कर दो, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 2000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जब वो 2050 में बिकेगा तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। सो 2050 में से सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ उसमें से कॉस्ट प्राइस आई है 2000, और नीचे फिर से कॉस्ट प्राइस आएगी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 20, विच इज़ इक्वल टू 2.5% प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर है जिसने सेल किया फ़ोन को ₹P पे और अर्न किया 20% प्रॉफिट, ठीक है। अगर वो स्पेशल फेस्टिवल ऑफर दे और उसी को 1.5 कर दे P की वैल्यू, मतलब 1.5 गुना उसे बढ़ा दे उस ऑफ़र में, और साथ में दे 10% का डिस्काउंट, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा उसका। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल से हम डिस्काउंट में भी सॉल्व कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। पहला 20% का दिया था कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस ऐसे लिख लेना, 20% का दिया था, 5 से चीज़ 6 होगी। उसके बाद 1.5 कर रहा था, तो 1.5 को इस तरीके से करना है, 15.10 आ जाएगा, वैल्यू 3.2 में 2 की चीज़ 3 ने, और 10% का डिस्काउंट दिया उसने। 10% का डिस्काउंट मतलब 10/100 विच इज़ इक्वल 90/100, ठीक है। 1/100 ही, सॉरी पता क्या करना है, 10/100 विच इज़ इक्वल टू, मतलब 10 की चीज़ 1 में कम दे रहा है, 10 की चीज़ 9 की दे रहा है, ओके। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 2 × 10 एंड 6 × 3 × 9 विच इज़ इक्वल टू 100 एंड 6 × 3 × 9 विच इज़ इक्वल टू 162। देयर इज़ अ गैप ऑफ 62, और कॉस्ट प्राइस आएगी नीचे 100 × 100 विच इज़ इक्वल टू 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक वेंडर ने सॉल्ड किया, मतलब बेचे 15 टॉय 3000 रुपये के, ठीक है। 15 टॉयज़ को कितने में बेच रहा है वो, खिलौनों को 3000 रुपये में, और 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मैनी टॉयज़ शुड ही सेल, कि कितने वो और टॉयज़ को सेल करे ताकि उसको कितने पैसे मिल जाएँ, 2816 रुपये, और उससे 10% का प्रॉफिट हो। इसको एक नॉर्मल से फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन क्वांटिटी 1 × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इज़ इक्वल टू प्राइस सेकंड जो दूसरा है, सेम क्वांटिटी सेकंड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, जैसे ये लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, और ये प्राइस 1 है, ये प्राइस सेकंड है। अब प्राइस कितना दिया होता है, 3000, ठीक है। क्वांटिटी कितनी दी है, 15, 25% का प्रॉफिट हुआ, 100 में से 25 प्लस हुआ 125। दूसरा उसने बोला था जब वो 2816 में बिकेगा तो क्वांटिटी कितनी लेंगे, अगर ये मतलब क्वांटिटी पूछी हुई है, और प्रॉफिट दिया हुआ था उसने 10% का, सो ये 110 होगी। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू, क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी 16। अब ये सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई बोर्ड मास्क लगा के आपको सॉल्व करना है। तो इसकी क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी 16। कहता है एक ट्रेडर ने सेल किया 1 ब्रांड ऑफ टी, एक ब्रांड टी की 150 पर केजी, मतलब 150 हर किलो के ऊपर, एंड 25% का लॉस हुआ। ही आल्सो सेल अनदर ब्रांड ऑफ टी, एक सेकंड, एंड ही आल्सो सेल द अनदर ब्रांड ऑफ टी एट 200 पर केजी, मतलब उसने अनदर ब्रांड की टी को 200 पर केजी में बेचा, उसको 20% का नुकसान हुआ। पहले वाले को 150 पे बेच रहा, 25% का नुकसान हुआ, और दूसरी ब्रांड की टी को वो 200 पर केजी में बेच रहा, तो 20% का नुकसान हो रहा है उसको। इफ़ ही मिक्सेस द 2 ब्रांड इन इक्वल प्रोपोर्शन, अगर वो दोनों ब्रांड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करे और उसे सेल करे 175 पर केजी पे, मतलब दोनों को मिक्स कर दे तो 175 पर केजी में बेचे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस उसको कितना होगा। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होता है जितना प्रॉफिट या लॉस होता है ऊपर डिवाइड बाय 100, ठीक है। और इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस दी हुई थी 150 रुपया पर केजी, उसने बोला था 150 रुपया इंटू 100, ऊपर चले गया 100, और उसको लॉस कितना हो रहा था 25% का 75 नीचे।
और कॉस्ट प्राइस फर्स्ट की कितनी आई 200 और कॉस्ट प्राइस सेकंड कितने है 200 इंटू 100/80 मतलब 20% का उसको नुकसान हो रहा था, तो ये आ गया 250। उसके बाद जब उसने मिक्स किया तो वही कॉस्ट प्राइस मिक्स की कितनी होगी, दोनों को प्लस करके एवरेज निकालेंगे, वो आएगी 225। और सेलिंग में बोल रहा है जब मिक्स करके सेल करेंगे तो उसने कितना बोला था 175 पर kg। सो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 225 माइनस 175 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 225 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 22.22%। एक एंटीक डीलर है, सोल्ड कर रहा है 3 आइटम को A, B एंड C विद इन देयर सेलिंग प्राइस इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ठीक है, एक एंटीक डीलर है जो कि मतलब चीज़ें बेच रहा है कितने में 4:5:6 की रेशो में, और उसको जो लॉस हो रहा है A पे वो 10% का हो रहा है और वो प्रॉफिट कर रहा है B पे 50% का, और जो C है ना उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो बताओ ओवरऑल जो उसकी डील है उस पर कितना उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ABC, पहला उसने जब सेलिंग प्राइस निकाला तो उसने बोला 4:5:6 की रेशियो में है, टोटल 15। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने पहले ही बोला कॉस्ट प्राइस इनटू करेंगे हम 100/90 मतलब इसको ये सेलिंग प्राइस जब दी होती है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, लेट मी डू दैट। जब कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन जितना प्रॉफिट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिख लो, ये फॉर्मूला। तो जब हमने किया कि हमें पता है सेलिंग प्राइस कितना था 4 इंटू 100 तो वैसा ही आ गया, और हमें लॉस हुआ था 10% का तो आ गया 90। दूसरी साइड 5 ऐसे ही लिख लिया क्योंकि सेलिंग प्राइस ये है, मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले वाला नीचे उसको क्या हुआ प्रॉफिट वो 150 हो गया, और इधर ना प्रॉफिट ना लॉस। जब इन सभी को सेलिंग प्राइस को प्लस किया तो वैल्यू आई 15। अब जब इन सभी कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी, प्लस करने में यहाँ पे लगेगा एलसीएम वाला 56, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे करना है। यहाँ पे आ जाएगा 9 नीचे कॉमन आ जाएगा इन सभी का, जब प्लस करेंगे 9 नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा, प्लस 330 यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 56 आ जाएगा, ओके 54 आ जाएगा सॉरी। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 124/9। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो लेंगे तो 124/9:15 विच इज़ इक्वल टू 124:15 इंटू 9। मतलब इसको इस तरह लेके एक कॉमन सी रेशियो बनाएंगे जो कि 124:135 होगी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 135, मतलब ये जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 124 अपॉन कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 1100/124, और जिसकी वैल्यू आएगी 8.88%। ओके, नेक्स्ट है कि शॉपकीपर ने मेड किया लॉस 125 का एक आर्टिकल के ऊपर। अगर लॉस परसेंटेज 5% है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका आर्टिकल का। तो हमें बोल रहा है कि 5% का जो लॉस था वो 125 के बराबर था। ठीक है, और 100 का कितना हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा 5 और 100 के साथ मल्टीप्लाई का 2500 के बराबर।